भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सत्व, रजस और तमस गुणों का वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं कि किस प्रकार ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और आत्मा को शरीर से बांधते हैं। अध्याय के शुरुआत में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब मैं तुमसे वो ज्ञान कहूंगा जो सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ है और जिसे पाकर मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान के द्वारा जो लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो न तो सृष्टि के आदि यानी शुरुआत में उत्पन्न होते हैं और न ही सृष्टि के अंत यानी प्रलय के समय व्याकुल होते हैं। हे अर्जुन, मेरी महान ब्रह्म रूपी मूल प्रकृति सभी जीवों का गर्भ धारण स्थान है। उस गर्भ में मैं आत्मा और जीव के उत्पत्ति का बीज डालता हूँ। उस आत्मा और जीव यानी पुरुष प्रकृति के संयोग से ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि उनकी मूल प्रकृति ही गर्भ स्थान है, जहाँ आत्मा यानी पुरुष, प्रकृति यानी जीव या पदार्थ से मिलकर एक नए जीवन की उत्पत्ति करता है। भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, अलग अलग तरह की योनियों में जो भी प्राणी पैदा होते हैं उनका गर्भ धारण करने वाली माता प्रकृति है और वहाँ बीज को स्थापित करने वाला मैं पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्व, रजस और तमस ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों में सत्व गुण शुद्ध और प्रकाश करने वाला है। ये गुण और दोष से रहित है और सुख और ज्ञान से जोड़ता है। हे अर्जुन, रजस गुण मनुष्य की कामनाओं से जन्म लेता है। ये जीवात्मा को कर्म और कर्म फल से बांधता है। हे अर्जुन, तमस गुण अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला है। जो अपने शरीर को सब कुछ मान लेते हैं उन्हें मोहित करने वाला गुण है तमोगुण या तमस गुण। यह आत्मा को भ्रम, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। इन श्लोकों के द्वारा भगवान ने सत्व, रजस और तमस गुण का भेद बताया है। जहाँ सत्व गुण मनुष्य में ज्ञान की क्षमता बढ़ाता है, वहीं रजस गुण मनुष्य को कर्मों से और कर्म फलों से बांधता है। सबसे बुरा कहा गया है तमस गुण, क्योंकि वह मनुष्य को मोह और आसक्ति से तो बांधता है, पर उसके प्रभाव में मनुष्य कर्म करने की जगह आलस्य, नींद और भ्रम का सहारा लेता है। भगवान कहते हैं, सत्व गुण मनुष्य को सुख में लगाता है, यानी मनुष्य सुखी रहने का प्रयत्न करता है। वहीं रजस गुण से मनुष्य कर्म में निष्ठा रखता है, पर तमस गुण तो मनुष्य के ज्ञान को ही ढक देता है और वो मनुष्य भ्रमित होकर गलतियां करता रहता है। हे अर्जुन, जब रजस और तमस गुणों को दबाया जाता है तब सत्व गुण बढ़ता है। उसी प्रकार रजस और सत्व गुण को दबाने से तमस गुण बढ़ता है और सत्व और तमस गुणों को दबाकर रजस गुण बढ़ता है। जब शरीर में, अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना और विवेक जागृत हो, यानी मनुष्य में समझदारी और बुद्धि का विकास हो, तब समझ जाना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। हे अर्जुन, जब रजस गुण बढ़ता है तब जीव में लालच बढ़ती है। वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करता है। उसका मन अशांत रहता है और मोह की वस्तु भोगने की इच्छा उत्पन्न होती है उसके मन में। हे अर्जुन, तमस गुण बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों को अंधकार घेर लेता है। जीव अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाता है और भ्रमित रहता है। व्यर्थ कर्मों से घिरा हुआ वो आलस्य और निद्रा जैसे भावों से घिरा रहता है। अगर मृत्यु के समय मनुष्य में सत्व गुण की वृद्धि हो, तब उत्तम कर्म करने वाले वो मनुष्य स्वर्ग जैसे शुद्ध और दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। वहीं अगर मृत्यु के समय मनुष्य के अंदर रजस गुण ज्यादा हो, तब वो जन्म लेकर मनुष्य योनि में पैदा होता है और कर्मों से बंधा रहता है। पर जिन मनुष्यों के मृत्यु काल में तामसिक गुणों में वृद्धि हो, ऐसे मनुष्य कीड़े मकोड़े, पशु जैसे मूर्ख योनियों में पैदा होते हैं। इन श्लोकों से समझ आता है कि मनुष्य को सत्व गुण को अपनाना चाहिए ताकि वो मृत्यु के बाद अच्छे लोक को प्राप्त हो। रजस गुण वाले भी मनुष्य योनि में जन्म पा लेते हैं, पर जो तमस गुण से भरे हैं उनको तो कीड़े, पशु, पक्षी ऐसी योनि में जन्म लेना पड़ता है।
आगे के श्लोक में कहा गया है कि सात्विक कर्मों का फल सुख, ज्ञान और वैराग्य है, वहीं राजसिक गुण का फल दुख है और तामसिक गुण का फल अज्ञानता है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सत्व गुण के कारण जो कर्म किए जाते हैं वहाँ कर्म फल की लालसा नहीं होती, इसलिए परिणाम जो भी हो मनुष्य सुख से ही रहता है। वहीं राजसिक कर्म लालच या महत्वाकांक्षा के कारण किए जाते हैं और जब मनुष्य विफल होता है तो वह दुख भोगता है। पर तामसिक कर्म करने वाले तो सदा ही अज्ञानता से घिरे रहते हैं। उनके सभी कार्य उन्हें उनके कर्तव्यों से विमुख कर देते हैं। आगे कहा गया है, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस गुण से लालच उत्पन्न होती है और तमस गुण से प्रमाद या नशा, मोह और अज्ञानता का सृजन होता है। सत्व गुण वाले मनुष्य उच्च लोक को, रजस गुण वाले मनुष्य लोक को और तमस गुण वाले नीच योनि या नरक लोक को प्राप्त होते हैं। जब कोई ये समझ ले कि ये तीन गुण ही करता है यानी सभी कर्मों का कारण है, तब वो मनुष्य उन गुणों से परे मुझ परमात्मा को तत्व से जान पाता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। मनुष्य इन तीनों गुणों जो मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति का कारण है उनसे परे जाकर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे भगवान, जो मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुके हैं उनके क्या लक्षण हैं तथा उनका कैसा आचरण है, किस प्रकार से वो इन गुणों से ऊपर उठ पाए? भगवान ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो मनुष्य सत्व गुण से उत्पन्न प्रकाश, रजस गुण से उत्पन्न कर्म और तमस गुण से उत्पन्न मोह, इन तीनों से न तो विरोध करता है और न ही उनके अभाव में उनकी इच्छा करता है, वो जो उन गुणों के प्रभाव को देखता है पर उससे विचलित नहीं होता, जो उन गुणों को उनके उसी स्वरूप में देखकर परमात्मा में स्थित होता है और व्याकुल नहीं होता, वो जो हमेशा आत्म भाव में स्थित है, सुख दुख को एक समान मानता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर, सोना एक ही बराबर है, जो ज्ञानी है और जो अपने पराये में भेद नहीं करता, वो जो अपने बारे में कहे गए अच्छे बुरे सभी बातों को एक समान माने यानी उनसे प्रभावित न हो, वो जो मान और अपमान को एक ही माने, जो मित्र और शत्रु के साथ समान व्यवहार करे, जो सभी कार्यों के कर्तापन का त्याग कर दे, मतलब ये समझ जाए कि वो कुछ भी नहीं कर रहा, वह मनुष्य गुणों से परे हो जाता है। जो अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा भजन चिंतन करता है वो भी इन तीनों गुणों से परे जाकर मुझ सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का, अमृत का, अनंत धर्म का और अटूट आनंद का आधार मैं ही हूँ, इसलिए मैं ही इनका परम आश्रय हूँ। यहाँ समाप्त होता है भगवद गीता का 14वां अध्याय। आगे के अध्याय मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए।